गौरी, गौरी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा, कुछ बताने आया था। क्या बता रहे हो, बताइए। मंदिर पे बड़ा ही अच्छा हवन चल रहा है, तो वो लोग सब बोल रहे थे कि पिताजी नहीं पहुंचे वहाँ। तो तुमने देखा पिताजी को? पिताजी को देखा है हमने, देखा क्यों नहीं पिताजी को। तो बताओ ना, वो सब लोग पिताजी करते रहते हैं, कभी हमें हमारे लिए भी बोल दिया करो, हम भी तो मंदिर जाते हैं। अरे तो तुमसे यार क्या बोलूं, तुम पत्नी हो, पिता अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है। तो पत्नी की कोई जगह नहीं होती है? नहीं, पत्नी की जगह मानता हूँ बहुत बड़ी होती है, लेकिन देखो मेरे ख्याल से तो पिताजी से भी बड़ी होती हो। तुम हमेशा नाराजगी की बातें क्यों करती हो? तो नाराजगी की बातें नहीं करूं, कहीं भी लेके जाते नहीं हो, कहीं भी घुमाने न फिराने, बस पिताजी को लेके चल देते हो, पिताजी को लेके चल देते हो, तो मैं नाराज नहीं होंगी। देखो एक बात समझ लो, पिताजी इस घर के मुखिया है, अगर मैं उनकी बात भी मानता हूँ तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो पत्नी हूँ, फिर क्यों शादी करी थी मुझसे? तो तुमसे मना किसने किया है? प्यार करता तो हूँ तुमसे, और तुम्हारी तुम जो भी चीजें मांगती हो मैं घर में लाकर रखता तो हूँ। हाँ तो और भी तो शौक होते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि घर के सामानों से इच्छा पूरी हो जाती है। देखो गौरी, तुम समझती क्यों नहीं है यार, पिता सर्वप्रिय है। और तुम हर वक्त इतना मत सोचा करो, अगर मैं उनकी बात भी मानता हूँ तो कुछ सोच के ही तो मानता हूँ। हाँ हाँ, बात तो क्यों नहीं मानोगे, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो पिताजी पैसे, और पिताजी भी तभी अच्छे लगते हैं जब आपके हाथ पे पैसा थमा देते हैं। वैसे आप पर क्या है, पिताजी से ही मांगने जाते हो 100 रुपए की भी जरूरत हो तो 100 रुपए की जरूरत होती है तो पिताजी की जमीन है, अगर मैं मेहनत ही तो कर सकता हूँ, बाकी पूरा सारी चीजें पिताजी के हाथ में ही रहती है। खेत में तुम्हारे हाथ में क्यों पैसा नहीं रहता? पिताजी से क्यों मांगने जाते हो? 100, 50, 10, 20 सब पिताजी से ही मांगने जाते हो। तुम गौरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो इस घर के मुखिया है, जब तक जिंदा है जब तक उन्हीं की चलेगी। बात चलने की नहीं है ना, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसको कमा कर पैसे दे, ये खरीदे वो खरीदे, सब चाहते हैं, वो सब पत्नियां चाहती हैं। क्या मैं नहीं चाहती हूँ? लेकिन तुम तो बस पिताजी पिताजी पिताजी। देखो मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। हाँ मैं बकवास कर रही हूँ? बकवास ही कर रही हो यार, बेकार की बातें कर रही हो। बस मेरी बातें तो बकवास ही लगती हैं तुमको। मैं तो बस ये कहने आया था, अगर पिताजी आ जाए तो उनसे कह देना कि मंदिर पे पहुंच जाएं, सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोल देंगे, पिताजी पिताजी। अरे बेटा सचिन, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं पिताजी, मैं तो आपको ही ढूंढता फिर रहा था। अच्छा, मैं देख खेतों पे गया, जरा काम था मुझे खेतों। अरे आपको काम था वो ठीक है, लेकिन मंदिर पे सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जितने भी बड़े बूढ़े बैठे थे आपकी वजह से उन्होंने हवन रोक रखा है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ, मंदिर ही जा रहा हूँ। हाँ। बेटा मैं नहा के सीधा मंदिर ही जाऊँगा। हाँ। तू फिक्र मत कर, मुझे तू क्या समझ रहा है, मुझे फिक्र नहीं है मंदिर की, मुझे बहुत फिक्र है, मगर वो भी काम बहुत जरूरी था। नहीं तो फिर आप जल्दी से घर पहुंचिए और नहा के। ठीक है ठीक है ठीक है, शीघ्र तुरंत से तुरंत जल्दी से। अरे बेटा मैं बिल्कुल, जब तक मैं संभालता हूँ उनसे कह देता हूँ अरे पिताजी। हाँ ठीक है सचिन। अरे बहू। अरे हाँ पिताजी। अरे मैं सुन, मुझे मंदिर जाना है। हाँ, और देख वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे गर्म पानी कर दे बहुत जल्दी से। अरे तो ठंडे से ही नहा लो, कहीं ना मरे जा रहे हैं गर्मियों में। अरे तुझे मालूम है मैं कितने जरूरी काम से जाऊंगा मंदिर, और मुझे वहाँ पर मतलब हवन मेरी वजह से रुका पड़ा है। आप तो भगवान है ना। अरे भगवान की बात ना, मौसम ना देख रही कितना मौसम गड़बड़ हो रहा है। ये बता तू, मतलब अभी तुझे ये तमीज ना आई कि ससुर से कैसे गाल बजा मेरी? हाँ हाँ है, मतलब ऐसे ही गाल बजावे क्या, मतलब नहा लोगे तो मर कहीं ना जाओगे? अरे मौसम ना देख रही तू, ठंडा है। मौसम का है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप हमें घुस रही है। अच्छा सही कह रही है। अरे मौसम देख, मतलब तू मारने के चक्कर में मतलब मेरा राज हो जाए। देखो पिताजी, मैं मारने के चक्कर में नहीं हूँ। और क्या है तू? हाँ, काम तेरा वो वाला हिसाब हो रहा है कि मतलब घोड़े मर जाएं, गधों के राज हो जाएं, यही चाह रही है तू? मैं न जानू इन सब बातों को। न मैं तो जानू, मैं तो समझ रहा हूँ तेरी बात, मैं समझ रहा हूँ। अभी बता तू पानी गर्म कर रही है या ना? देखो पिताजी, मैं ना कर रही पानी गर्म, मैं ऐसा ना होगा खुद ही कर लो और अपने बेटे से करवा लो, वो ये तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। अच्छा, अब मेरे लौंडे को क्या चाह रही है तू, मतलब तेरा गुलाम हो जाए, मतलब तेरे पहलू से बने रहे, तेरे पल्लू से बन जाए, मतलब मैं अपने काम ना करवाऊं उससे? पिताजी देखो, मुझसे तो जबान लड़ाओ मत। पहली बात, मैं हूँ अमीर घर की बेटी, मेरे पिताजी के यहाँ तो गीजर लग रहा है, गर्म पानी गाँव देहातों की तरह नहीं, चूल्हों में लकड़ी घूसो तब पानी गर्म करो। तो फिर ये बता, मतलब तेरे घर वालों ने सिर्फ पैसा ही पैसा मतलब कमाया, संस्कार ना सिखाए? तो क्यों लिए थे पैसे? अरे उनकी लड़की, मतलब उन्हें संस्कार ना सिखाने चाहिए तो पैसे क्यों लिए थे फिर गड्डी गड्डी? अरे तो पैसे का मतलब पैसे दोगे तो बदतमीजी करेंगी, बड़े घर की लौंडी है। हम क्या गरीब घर के हैं, मतलब फकीर हैं हम? हाँ। अरे हमारे यहाँ क्या कुछ ना है, अरे जो तेरे यहाँ ना है वो हमारे यहाँ ना है क्या? देखिए पिताजी, ज्यादा बातें मत बनाइए, मैं सब देख रही हूँ कि आपके यहाँ क्या है। 100 रुपए
की भी जरूरत होती है तो आपका बेटा आपसे मांगने आता है। अरे तो वो संस्कार सिखाए हमने उसे अच्छे। अच्छा। हाँ, तुम्हारी तरह थोड़ी है, तुम्हारे माँ बापों ने गाल बजाना सिखाया है अपने बड़े देखिए बूढ़ों के पिताजी, आगे। माँ बाप तक मत पहुंचिए। और मैं सही कह रहा हूँ। और पहली बात और सुन लीजिए मेरी, सुना? मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, मैं उनसे पैसे मांगू, वो आपसे मांगते हैं। ऐसे तो तो ये संस्कार है, ये हमारे संस्कार है, ऐसे संस्कार- हमारे पुत्र के। और देख पूरे गांव में मशहूर है, हम बाप बेटे हाँ। के सबसे बढ़िया मतलब अपने बच्चों को कैसा संस्कार दिया है। एक तू है अपने घर से आई है, अमीर घर से, अपने आप को अमीर कह रही है। अरे मगर उन्होंने जरा भी कोई संस्कार डाला तुझमें? देखिए पिताजी, ज्यादा बकवास मुझसे मत कीजिए, और ज्यादा भाषण दी तभी ढक्के मार के निकाल दूंगी यहाँ से। अच्छा, मतलब हमारे घर में तू हमें धक्का दे देगी और हम धक्का खा लेंगे तो उसे? और मुझसे हैं? जीवन चलाइए, अब जाइए यहाँ अरे से। और देखिए पिताजी, ये जवान बंद रखिए और यहाँ से खिसकिए। अरे मुझे चाहिए पानी। निकलो यहाँ से। अरे ये तो हाथ चलाने लगी। अब तू 1 मिनट रह गया, देख मैं। ओ सचिन, ओ सचिन, कहाँ मर गया? ठीक है, मैं तो पानी गर्म करके जा रहा हूँ, करवाता हूँ हवन, आके बताऊंगा। अरे कोई है? ओ भीम सिंह भाई, है क्या नहीं? अरे चौधरी 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 आप ये बताओ, तुमने मतलब कुछ संस्कार सिखाए किसे? अपनी बेटी को? अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? ये संस्कार और न संस्कार की बातें अंदर करते हैं ना। चलो चलो अंदर ही करते हैं। वैसे अब मन नहीं कर रहा तुम्हारी चौखट पार करने के लिए मेरा। हाँ? मन नहीं कर रहा तुम्हारी चौखट पार करने के मन लिए। नहीं कर रहा? ना हम तुम्हारी। अरे 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 अंदर अरे चलिए। अरे आइए। अरे अंदर आइए। अरे तुम्हारी यारी कैसी? आइए आइए। अरे गर्दन तो छोड़ दे बैठिए, संदीप। बैठिए। गर्दन तो छोड़। अब बताइए आप हाँ। क्या लेंगे? डंडे, कंडे, गुलरी, गोबर, मेरा मतलब अंडे। अंडे? हाँ, मेरा मतलब अंडे अंडे। अंडे। अरे हिंदू धर्म और ये धर्म, अरे कैसे तुम लोगों के कर्म है। अरे मर जा डूब के। अरे ये बता पहले चौधरी। देव बाब ने, ये तू बैठ समझी सामने आमने तू? हाँ, ये समझ ले समझी, मैं देख 3 साल के अंदर 10 बार आ चुका हूँ और अब की बार आया हूँ मैं 11वीं बार। अब सुन ले, तेरी लड़की जो बदतमीज है ना, और जो तूने संस्कार सिखाए, ऐसे ऐसे गंदे संस्कार सिखाए, अच्छे संस्कार तुझ पर बिल्कुल नहीं रहे। बदतमीज मेरी बेटी, हाँ गला घोट दूंगा। क्या? हाँ, काकाई? अगर मेरी ना काकाई, मेरी बेटी के लिए अगर ये बोला कि गंदगी बोल रही है या बदतमीजी बोल रही है, ये सुन लियो, यहीं से बंधवा के और झांकरों में डलवा के वो चूतड़न पे बैठ पड़ेगा, वो पड़ेगा जब तक सुरख न हो जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। चौधरी। हाँ, सुनो, क्योंकि मैं हूँ चौधरी, ये समझ लियो। तो हम भी चौधरी हैं। हाँ? तुम क्या खाक के चौधरी हो? तुम खाके चौधरी हैं? अरे वो बता, धक्के मार मार के लड़की में जो तेरी जो लड़की है, उसे ये नहीं पता कि ससुर से कैसे बातचीत करी जाती धक्का मारा तो मैं धक्का मारा, धक्का मारा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाई ना, ये हाथ तोड़ दूंगा। मैंने तो उससे डंडा मारने की कही थी। ऐसा जवान संभाल ले, जवान संभाल ले। अगर तू चौधरी ना होता ना, अब तक का तो तुझे उल्टा कर दिया होता मैंने। देखिए आप हाँ। किसी अन्य गैर के घर में बैठे हुए हैं। अन्न गैर? गैर? अरे हम गैरों के घर में ही तो घुस के मारा है आज तक हमने। अच्छा। हम चौधरी है ना, तो सुनो, घुस के मारते हैं दूसरों के घर आए में। तुम अपने पैरों पे हो, जाओगे बैलगाड़ी पे लेट के। तो सुन, हम आराम से जाएंगे, अगर लेट के भी जाएंगे, क्योंकि हम चौधरी हैं, मगर तुम्हें कूट के जाएंगे यहाँ। मुझसे मत बहस करना। बहस तो तू हमसे हाँ। कर रहा, अबे बहस तो तू हमसे कर रहा। हम लड़के वाले हैं, अच्छा। लड़की वाले नहीं है। हैं? ये याद रखिए, नाक रगड़वा दूंगा। हम लड़की ये वाले हैं। नाक इतनी रगड़वाऊंगा कि जमीन से जब तक ये नाक खत्म नहीं हो जाएगी ना, खाली चौकटा रह जाएगा, ऐसा करके छोड़ूंगा। अच्छा, ये याद रखना। तो मैं भी ये वचन देता हूँ कि हाँ। लड़की वाले हैं हम। हाँ, लड़की वाला है तू। तुम्हारे गोबर में मुंह दूंगा। हाँ, हाँ। क्या समझ रहे हो तुम? तो मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, तू हमें नहीं समझ रहा है। हाँ, तुम नहीं समझ रहे हो? हाँ। अब तू करके बात कर रहे हो? नहीं तो फिर संस्कार तुम्हारे। मुझे मैं तू आया मैं समझ चुका हूँ तुम लोगों से निपटना कैसे। मैंने तो क्योंकि उससे मैं हूँ चौधरी। मैंने तो उससे ये कही थी, तमंचा रख के भेजा था मैंने। जिस दिन वो ब्याह के गई थी, गोली मार देती तुझ में। अच्छा, हाँ, खत्म। और सुन, अगर तूने ये कहा था ना कि तमंचा रख के भेजा था, तो सुन ले, हमारे पास भी राइफल है। हम ते समझ ले, तेरे पिछवाड़े पे इतनी गोलियां मरवाएंगे कि पिछवाड़ा गायब हो जाएगा तेरा। हाँ? याद रखियो। देव चौधरी, अब बहुत ज्यादा हद कर रहे हाँ। हो। डंडा को उठा के ऐसा मारूंगा मूड में कि बस। चारों कोने चित्त पल्ला अलग
हैं? अरे शांति से बात करो, आए हो बैठो चाय पत्ता पियो। अरे चाय पत्ता पियो? अरे यहाँ तो पानी भी नहीं पी सकते, आते ही आते तूने बता, तूने कौन सी हमारी इज्जत कर दी? अरे तूने तो उससे, अरे उससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दी, अपनी लल्ली से ज्यादा। मैं माफी चाहता हूँ। माफी? अच्छा, पहले काई की बेइज्जती कर लो, फिर वहां से हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हाँ सही है, वही संस्कार सिखाए हैं जो हम तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, वही संस्कार बेटी को दिए। देखिए ऐसा है, अब इन बातों को छोड़िए, कुछ ना रखा इन बातों में। अरे ये तो घर घर की बात है, 4 बर्तन होते तो खटकते ही हैं। अरे तो कम से कम उसे कुछ समझाओ, नहीं समझाओ, सिखाओ। सिखा दिया, समझे? जितना सिखाना था। नहीं देख चौधरी, ये बात सही नहीं है, ये बात तेरी सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। देख तू पछताएगा, मैं तो अपने लौंडे की दूसरी शादी कर लूंगा। मैं पछताऊंगा। और देख ऐसी सुशील बहू लाऊंगा, ऐसी सुशील बहू लाऊंगा कि तू शर्म से डूब के मर जाएगा। अगर वो तो ये समझ लो चौधरी, देखो ऐसा है, उसमें एक चौधरी का खून है हमारी बेटी में। और सुनो, मेरी बेटी ने अब लंबे बाल रखने स्टार्ट कर दिए। नहीं जब आपने जब कुंवारी थी ना, ये समझ लो पहलवानी लड़वाता था ना उससे। तो सुन लो, हमारा जो लड़का है ना, वहाँ में भी चौधरी का खून है। और सुनो, हमने तो उसे अखाड़ा कराया, हमारा लौंडा पहलवान है। चौधरी हद हो रही है, सुन हद हो रही है। सुन, मैं तो चला जाऊंगा, अपना काला मुंह करके निकल ले। मैं तो निकल जाऊंगा, मगर सुन, मुझे तलाक चाहिए तेरी लौंडिया से। लेकर लाख तक तलाक नहीं करवाऊंगा। अरे मैं करूंगा ना, नहीं करवाएगा। लौंडा मेरा है, लौंडा मेरी तलाक करेगा, कोर्ट से, कचहरी से, समाज से, और सुन चौपाल से छोड़ूंगा, कहीं से नहीं करूंगा तलाक। अगर मेरे बेटे ने अगर तुमने तलाक के कागज भेजे, मेरी बेटी साइन करेगी नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ तो सुनो, कारची मत बतवा बूढ़े। ठीक है जा रहा हूँ मैं, मगर सुन, करूंगा तलाक ही। अब तेरी लौंडी अभी ठकुराए, अभी चौधराट दिखा दूंगा। निकल जा। ये मैं चरपाई के पलट के चरपाई ऊपर कर दूंगा, तुझे नीचे कर दूंगा। निकलो। हाँ निकल रहा हूँ, मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। काम का दिमाग खराब कर रहे, मेरी बेटी इतनी बढ़िया। अरे बेटा फौजी कहाँ से आए हो? राम। अरे निकल के चाचा क्या बात है, कैसे चिल्लाते आ रहे हो? अरे बस पूछे मत यार, वो चौधरी की तुम्हारे गांव की लड़की भी आई है हमारे। हाँ। इतना गंदे संस्कार दिए हैं उसने, बुड्ढे ने। हमारे गांव के? तुम्हारे गांव है। तुम बुरा मत मानो, देखो गांव तो अच्छा है, तुम एक काम करो, मेरे घर पे चलो, आराम से रहो। और वहाँ पर जो असल में हम भिखारी हैं जो रहे जाके तुम्हारे घर? अरे हम तो खुद जिम्मेदार आदमी है। अरे उससे समझी से बात करने आए थे। कल से मेरी भैंस दूध न दे रही है। तुम्हारी भैंस अगर दूध नहीं दे रही तो मैं वहाँ में एनीमा तो लगाऊंगा नहीं, तुम डॉक्टर को लाओ। तुम मेरी बात सुनो चाचा, असल में मैंने एनीमा की बात छोड़ो, भैंस जो है दूध जा मारे न दे रही, बागो मरगो पछड़ो। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हारे ऊपर कम्बल डाल दूंगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ वहाँ पे। कौन? ऐसा करो, तुम अपने पिताजी को लगाओ इस काम पे। वो असल में क्या है ना, भैंस ना रही तेरी दूध बछड़ो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें काला कम्बल पहना दूंगा, थोड़ी देर के लिए भैंस के पास बैठ जाना। भैंस कम से कम, मतलब मैं झुक के बैठ जाऊं? बिल्कुल झुक के बैठ जाओ। तो एक काम करो, वह बछड़े का मांस निकलवा के, वहाँ में भुस भरवा के, ठीक है, और 4 लकड़ियां और लगा दो वाके पाँव के पास, सोई उठा ले जाओ। अरे तो तुम समझ रहे, तो जब तक के इतने ये तो काम है, बात को चलो चाचा, 1 किलो दूध पिलवाऊंगा, तुम बछड़ा बन के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, मैं चल ले आऊँ। चलो तो भाई हम तो इस गांव के समझी है। चलो तुम काम ले लो। तो समझी हो ना, समझी की तरह रहो ना फिर। अच्छा तो समझी की तरह है, मगर भाई तुम तो बहुत खतरनाक, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आओ आ रहे हैं, चल ले। देखो चाचा, ये भैंस है, तुम यहाँ पे मैं कम्बल ला रहा हूँ, कालो। हाँ लिया। तो झुक जाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गाँव ही अनसंस्कार है। कौन? पूरा गांव ही अनसंस्कार है। चाचा संस्कार है ना, मतलब मेहमान को मैं तो इस गांव का समझी हूँ, मुझे झुकाए दे रहे हो कंबल डाल के। अरे हम तो हमेशा समझियों को झुकाते हुए आए। अब मेरी बात तो सुनो, देखो मेरी लल्ली ने भी आई है, मेरा लौड़ा भी आया है। तुम्हारा तो लौड़ा भी आया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, हमारे जो भैंस का लौड़ा जो खत्म हो गया, उस लौड़े की तरह खड़ा होने। ऐसे तुम साले सट्टों में लग रहे हो हमारे बालकन के। फिर वही वाली बात, एक काम करो, तुम हमारी भैंस का जो लौड़ा मर गया, थोड़ी देर के लिए लौड़ा बन जाओ ना। वो कहानी खराब हो जाएगी। तुम
मैं हम ना हो सके भैया ऐसे। अरे चाचा, तुम्हें बछड़ा समझेगी वो थोड़ी देर के लिए, बस ये समझ लो थोड़ी देर के लिए किसी गरीब का भला है जाओ। भला है जाओ, और जो तुम्हारे यहाँ जो वो है भैंसा, वाने कोई हरकत कर दे तो क्या होगा? अरे भैंसा बंधा हुआ है। अरे ना जंजीर तोड़ ले भैया। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं भैंसा जो है, तुम एक काम करो, ये बस थोड़ी देर के लिए कम्बल ओढ़ के चुपचाप पड़ जाओ। तो एक काम करो, देखो मैं हूँ दूध काटने का स्पेशलिस्ट। अब तुम एक काम करो, कंबल लेके आओ और तुम ओढ़ो, मैं निकाल के अभी दूध तुम्हारी क्या नाम है वो बाल्टी भर देता। अरे मेरी भैंस का बच्चा हाथी जैसा नहीं था, बकरे जैसा था, तो तुम जो है एक काम करो, तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी ना भैया, ना ऊपर ना सेट हो रहा ना ये सही ना है भाई। तो देखो बैरे चाचा, मेरी बात सुन लो। सुना। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरी भैंस अगर 5-6 किलो दूध दे देगी, उसमें से 1 किलो की खीर बनवा के तुम्हें लप चटवाऊंगा। ना वो तो हम नहीं, हम 2 किलो की बनवा दो, हम लप चाट जाएंगे, चाटने में हम कम ना। वो तो हमें पता है, तुम चाटने में बहुत माहिर हो। 1 घंटा से बस ससुरे को चाट रहे हो, घर पे चाट के आए हो, अब मुझे चाट रहे हो। ना हम चाट ना रहे, हम तो तुम बाकी घर की बात बता रहे कि देखो लौंडिया को कोई संस्कार सिखाने चाहिए, वो कायदे का देखो भाई, हमारे गांव की लौंडियां हैं बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, लौंडों के आगे नहीं झुकती। अच्छा हाँ, और सुन लो, को तो फिर इसका मतलब बाप ही नहीं, पूरा गांव ही ट्रेनिंग देता है। पूरा गांव ट्रेनिंग है। एक बात बताओ, मैं खाट बिछाता हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं खाट लाऊं अंदर से। ना भैया, वाने खाट बिछाई तो वाने ऐसी तैसी कर दी, तुमने खाट बिछाई, तुम पता नहीं ना क्या कर डालो। ये हमारे हम खाट ना, हम तो चल रहे हैं। एक बात है चाचा, तुम जो है तुम बिल्कुल ही बेकार आदमी हो। अच्छा मेरी बात सुनो तुम। हाँ। देखो घर बसाने भी की बात करे करो, घर तोड़ने की बात मत करो। चलो ठीक है, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? ना चाय भाई ना। तो फिर बताओ क्या बात है? बात का भाई, बात ये हुई, देखो हमारे यहाँ था क्या नाम है वो जागरण। अच्छा, मंदिर पे। हाँ। और देखो हम वहाँ के सरपंच भी हैं, चौधरी हैं। हाँ वो तो हमें पता है। ठीक है। अब वो ये समझ लो, जब तक हम नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे मंदिर पे, तो जागरण हो नहीं सकता था। हाँ, फिर हमने बहू से आके कही कि जरा बहू पानी गर्म कर दे। हाँ तो ठीक है। और ये तो उबल पड़ी साहब, विकट की कर रही उबल गई। अरे पिताजी मुंह पे ना हो रहा, मैं ना कर सकूं, और मैं तो देखो बहुत अमीर घर की हूँ, मेरे तो गीजर लग रहे हैं, यूं लग रहे हैं। देखो ठुकराइन बच्ची है, वो ऐसी बात कर ले तो तुम ही गर्म कर लेते, थोड़ी देर की बात है पानी। अरे तो मुझसे एक तमीज के दायरे में कहती तो मैं मान लेता, चल बेटा मैं कर ले रहा हूँ, तू भी चली जा मंदिर। अरे आजकल के बालक ऐसे ही होते हैं, अब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें मालूम है, और आगे की तो सुन लो, यूं धक्का मारे बोले करो तो कर ले, नहीं तो मैं तो ना करूं। तुम्हारी बात ना है, हमारे वो राम स्वरूप है ना, राम स्वरूप, उसकी लौंडिया ब्याई है वहां पर गंगापुर में। अच्छा। उनने तो अपने ससुर में ध्यान लट्ट बजाए, उनने तो खैर नहीं करके टच करो तुम खुश्क नसीब हो। इसका मतलब यूं को बड़ी इज्जत के साथ बात करिए हमसे। अरे बड़ी इज्जत दी है हमें, बहुत इज्जत दी है बाने। तो फिर वरना तो हमारे गांव की छोरी तो जो है ससुरे को लट्ठ मार के और ऐसे करते हैं, मैंने बता रहा हूँ मिस ऐसे उठा के दे बट्टे कद्दे में राम स्वरूप की लौड़िया ने ऐसा मारो अपना ससुरा के पिछवाड़ा तक लाल कर दो, वो सीधा सोई ना पा रहा पिछले हफ्ते से। मैं समझ गया, बहुत शरीफ है। मगर देखो हम इतने शरीफ है कि भाई अपने घर में रहने ना देंगे, सचिन से तलाक दे के ही मानेंगे। देखो अरे मेरे घर में कहाँ घुस रहे हो? अरे मेरे घर में का गौमूत्र पियोगे? इधर आ जाओ बात। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं भूल गया भैया, भूल गया। अरे बैरे चाचा मेरी बात सुना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो है मेरे घर में घुसे जा रहे हो। अरे वो गलती हो गई। अरे आ जाओ, जब आ ही रहे हो तो। ना भैया, अरे तुम्हारा गाँव का गाँव ही। अरे गोबर खिलवा दूं तुम्हें? ना भैया हमें ना चाहिए, तुम्हें खाओ। ओ बहू, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं पिताजी? यूं चिल्ला रहे कि तुम खानदानी बदतमीज हो रे। क्या बोले जा रहे हो? खानदानी बदतमीज हो। कहाँ से लड़के आए हो, मुझसे लड़ रहे हो? अरे तेरे घर गए, तेरा बाप तुझसे ज्यादा बदतमीज है। वहां तो चौखट पे बदतमीजी शुरू कर दी। अरे तो ऐसा हो सकता है, अभी बदतमीज हो? क्या कही तूने? क्या कही? मैं यूँ कह रही, हो सकता है आप ही ऐसे हो। गांव का क्यों इल्जाम लगा? अच्छा हम ही ऐसे हो? अरे मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा गांव का गांव ही खराब है तुम्हारा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, गांव खराब है, आप खराब नहीं है। अरे तेरे पिताजी ने जो दरवाजे पे से बदतमीजी शुरू करी है, तो घर से अंदर तक बदतमीजी शुरू करी है। चौधरी हैं हम, क्या हो गया? अच्छा, और हम क्या चौधरी नहीं है? हैं? अबे लड़की वाले हमेशा रामा कृष्णा करके बात करते हो, तो अकड़ के बात करता है बुड्ढा। मेरे पिताजी की गांव में इज्जत है।
अच्छा हाँ। अरे हमारी तो आन गांव में भी इज्जत है कोई तो न करता कर इज्जत। हैं? अरे 22 गांव में हमारी इज्जत ही इज्जत है। तेरा बाप तो सिर्फ एक गांव का ही वो है। वो बाप है वो अपनी खाल में ना है, खाल से बाहर हो रहा है। मतलब खाने से बाहर हो रहा है। और क्या उसकी कोई देखिए आप औकात है नहीं हमारे है आगे? पिताजी, आप ऐसे बोलिए अच्छा नहीं होगा, वरना ज्यादा बोलेंगे अभी खोपड़ा फोड़ के पुलिस थाने चली जाऊंगी। खोपड़ा फोड़ के पुलिस थाने? अच्छा तेरे घर की बात तो ये रही, जब तेरे घर से बाहर निकला, चौखट से बाहर कदम निकाला तो थोड़ी ही दूर चला तो वो फौजी मिल गया तेरे गांव का। अच्छा, तेरा वो भैया हाँ, चाचा वो है, मोटा वाले। सा हाँ। समझे, जैसे कि बोरी है वो फौजी कम, बोरी ज्यादा लग रही, समझे, जैसे फुकना फूला हुआ। हाँ ठीक ठीक है? है, आप नहीं हो ना इसलिए चिढ़ रहे हाँ हैं। हाँ और सुन, अब उनने करा क्या मुझे, बोले आओ चाचा, बड़े प्यार के साथ। बहुत अच्छे हैं समझे? ना? हाँ हाँ अरे कितना अच्छा है, अभी बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, अरे कि आओ जरा, एक हमारी भैंस दूध ना दे रही है। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या एनीमा लगाऊंगा मैं? तो बोले ना 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 ना। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो फिर मालूम है क्या करो, बोला ऐसा करो तुम काला कंबल ओढ़ लो और तुम नेक झुक जा, तो पिताजी मैं 4-6 किसी- लीटर दूध मिल जाएगा। किसी का भला हो जाता ना। हाँ भला, किसी के भला अरे करने एक भला की करने, सोचा करो। सुन एक भला करा हमने तुम्हारे यहाँ कि तुझे लिया है अपने लौंडे के देखिए लिए। पिताजी, वो आपके सौभाग्य हैं जो मैं इस घर में आई। आए क्या ठिकाने, ऐसे सौभाग्य हमें न चाहिए। सचिन